शंकराचार्य भगवान ने अपरोक्ष अनुभूति एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें जो है निधिध्यासन के माने अभ्यास करने के, ध्यान का अभ्यास करने के 15 बिंदु बताए। वो हर साधक को अपनाने चाहिए। वो जो है सब अलौकिक है। हाँ, वो साधन देखा जाए तो शरीरगत नहीं है। वो जितने साधन है वो आध्यात्मिक है, विचारगत है, विचारों से मतलब वो आध्यात्मिक है, वो आत्मा की ही बात है। उनको धारण करेंगे तो निश्चित है हमारा कल्याण हो जाएगा। जो प्रत्यक्ष परमात्मा है अनुभव होने लगेगा। वो 15 साधन बताते हैं। यम पहला है उनका, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 15 बिंदु पे वो चर्चा करते हैं। यद्यपि ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से इनकी चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? अष्टांग योग में भी है, लेकिन वो जो बातें हैं सब सही वो भी है, लेकिन ये जो शंकराचार्य भगवान ने इस अपरोक्ष अनुभूति में कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर तुम में विचार करने की शक्ति है और सही तुम्हारा निर्णय है तो बड़ी सुगमता से तुम बोध प्राप्त कर सकते हो। हाँ, इसमें करना कुछ नहीं, केवल विचारों से बात को पकड़ के धारण कर लेना है बस। जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा यम, तो कहा यम क्या है? अब यम और नियम जो साधना में वहां अष्टांग योग में है, तो उन दोनों का मतलब होता है तन और मन की किसी प्रकार से स्थिरता प्राप्त की जाए। यम नियम के द्वारा मनुष्य तन और मन की स्थिरता प्राप्त करता है ना। लेकिन यहाँ पर देखो शंकराचार्य भगवान बहुत आसान करते हैं। अगर तुम ज्ञानमयी दृष्टि है, अगर तुम चेतना को समझ सकते हो, तो वो कह रहे हैं कि ये जो चेतन तत्व है, जो ज्ञाता तत्व है, मैं जो ये सबको जानने वाला, केवल यही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जैसे स्वप्न में क्या है हमको समझाना पड़ेगा, नहीं तो इतना आसान नहीं आप समझेंगे। जैसे स्वप्न में क्या है, स्वप्न में एक ज्ञाता के अतिरिक्त कुछ है? कुछ नहीं है। उस समय वहां बड़ी हलचल है, लेकिन ये संत समझा रहे हैं कि केवल ज्ञाता है, ये मानकर शांत हो जाना यम है। बस इसी तरह इस जागृत जगत में केवल मैं हूं, मैं माने ज्ञाता, चेतना मात्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये हलचल सब स्वप्न मत है, होश आने पता चल जाएगा। तो सब कुछ ब्रह्म है या सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ केवल एक ज्ञाता है, ये मान लेना ही यम है। तो स्थिर हो गया, आसन लग गया आपका एक ही लाइन में। कितना सरल मार्ग है भाई। स्वप्न में हलचल बहुत है, लेकिन जो जागा है वो कह रहा है तुम्हारे अलावा कोई नहीं, दृष्टा के अलावा और कोई नहीं है। बस यही यहाँ ये कह रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, इस बात को मान जाना यम है। हाँ, और कहा नियम क्या है? कहा नियम है, अब थोड़ा जड़ चेतन का भेद कर लीजिए। तो कहा जो चैतन्य है यानी सजाती, सजाती में स्थिर रहना, और जो विजाती यानी जड़ता है ही नहीं। तो विजाती कुछ है ही नहीं, जड़ता नहीं है, और सजाती चेतना में स्थिर रहना, यही नियम है। तो दोनों बातें एक ही हैं, केवल चेतना की बात हो रही है और कोई बात यहाँ नहीं हो रही है ना। सब कुछ ब्रह्म है, यम हो गया। मैं चैतन्य हूं, मैं निराकार हूं, और जड़ता जितनी ये भी जाती है, ये त्याज्य है, ये नियम हो गया। फिर कहते हैं त्याग। काहे का त्याग करना है? सब कार्य में कारण अनुगत है।
कारण माने चेतन, तो चेतन ही चेतन है और सिर्फ चेतन है ऐसा सोचने के कारण या ऐसी धारणा के कारण दृश्य को न मानना, यही त्याग है। जैसे अनुभवी है केवल, तो शरीर न देखो, ये देखो कि केवल मैं हूं, यही त्याग है। दृश्य न देखो, ये देखो कि दृष्टा मात्र है। समझ में आ रहे हैं? यही त्याग का सच्चा त्याग, यही, और कोई त्याग नहीं। त्याग का है कारण को देखना और कार्य को मिथ्या मान लेना। चैतन्य है, दृष्टा है, लेकिन दृश्य नहीं है ना? तो चेतना देखने के कारण दृश्य को न देखना, दृश्य को न ग्रहण करना, इसका नाम त्याग हो गया। मौन क्या है? कहा बाड़ी का मौन जो है वो मौन नहीं। बाड़ी का मौन मैंने न बोलो, गूंगे हो जाओ, ये कोई मौन नहीं। एक ही सत्ता है, सिर्फ एक चेतना मात्र है, इसलिए कोई बोलने वाला है ही नहीं। यही सच्चा मौन है। भाई स्वप्न में कौन बोल रहा? बहुत हलचल है, लेकिन कमरे में सन्नाटा है कि नहीं है? तो संपूर्णता से सोचो कि एक अकेला चेतन तत्व है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। और इस प्रकार की जो धारणा है, इस प्रकार का जो विवेक है, वही मौन है। तो बोलते हुए भी मौन, जब है एक है तो कौन बोल रहा है? व्यवहार करते हुए मौन, यही सच्चा मौन है। देश जिसमें ध्यान करना चाहिए, जैसे वहां लिखा कि जो स्थान हो ज्यादा वहां भय ना हो, शंका ना हो, डर ना हो। तो कहा देश, कहाँ ध्यान करना चाहिए? कहा देश, यही चेतना ही देश है। जो चैतन्यता है, सिर्फ चैतन्यता है, सिर्फ चैतन्यता, उसमें दृश्य है ही नहीं। वो अकेला, नितांत अकेलापन का अनुभव कर लेना, या वही धारणा रखना कि केवल चेतना मात्र है, वही देश है। उसी देश में ध्यान करना चाहिए, उसी देश में ध्यान करना चाहिए। मैंने सूरत रखनी चाहिए कि केवल जानने वाला यही ज्ञाता चेतन है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये देश हो गया। कहा काल, कहा काल वो चेतना ही काल है। क्यों? क्योंकि वही कल्पना करता है तो सृष्टियां बन जाती हैं, ब्रह्मा से लेके पूरी सृष्टि बन जाती है। और उसकी तरफ या नजर चली जाए तो सब समा जाता है, वो काल में सब समा जाता है। अगर तुम्हारी दृष्टि चेतन हो जाए तो दृश्य बचा, तो काल में सब समा गया कि नहीं समा गया? और यही काल है कि नहीं है? आसन, कहा आसन वही है जिसमें सुविधा पूर्वक तुम ये ब्रह्म चिंतन कर रहे। ब्रह्म चिंतन जिस अवस्था में हो रहा वही आसन है, बाकी सब आसन बेकार। जिस अवस्था में मैं चैतन्य मात्र हूं, मैं निराकार सत्ता हूं, ये कर सको, वही आसन आसन है, और कोई आसन नहीं है। मूल बंध, यद्यप मूल बंध तो उन 7 चक्रों में आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शब्द प्रयोग किया है शंकराचार्य भगवान ने। काहे मूल बंध? जो सबका मूल है, जो सबका मूल है। सबका मूल कौन है? परमात्मा, चेतना है। तो बस इसी के होके रहो, इसी में स्थित रह के सारी साधना करनी है, तो मूल बंध तुम्हारा लग। हाँ, और इसके अतिरिक्त उस इस जड़ शरीर में मूल बंध न ढूंढो। ये शरीर नहीं है तो बंध इसमें कहाँ लगेंगे? तो कहा मूल बंध बस जो सबका मूल है चेतन तत्व, उसी में स्थिर रहना ही मूल बंध है। देह की समता माने आसन स्थिर हो जाए। तो कहा देह की समता कहाँ है? कहा जो चैतन्य मात्र है, चैतन्य मात्र में ही वृत्ति लय हो गई, चैतन्य मात्र में ही आपका अहंकार डूब गया, वही देह की समता आ गई। जैसे आपका मैं भाव उसी चेतना में, माने अहंकार उसी में लय हो गया या वही हो गया, बस समता आ गई, सब सम हो गया, समता आ गई, स्थिरता आ गई। इसके अतिरिक्त तो कोई समता नहीं है। नेत्रों की स्थिति जैसे ध्यान में बताया वहां गीता में भगवान ने, तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भ्रकुटी के मध्य न देखो, भ्रकुटी के मध्य न देखो। तो कहा तो कहाँ देखो? कहा जहां त्रिपुटी न बचे,
माने दृष्टा दर्शन दृश्य, माने मैं कुछ देख रहा हूं, ये भाव जहां नहीं है, जहां देखने का भाव नहीं है, बल्कि मैं देखने वाला हूं, मैं ही हूं, देखना कुछ है ही नहीं, दृश्य है ही नहीं। तो जहां दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी खत्म हो गई, वही स्थान, वही नेत्रों की स्थिति, माने उसी में देखना चाहिए। यानी एक निराकार चेतना है, दृश्य नहीं है, ये देखना ही देखना है। माने दृष्टि यही रखो, दृष्टि यही रखो, माने सूरत यही लगाए रहो। हाँ, कि कुछ देखना है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो क्या देखना, केवल मैं हूं बस, या केवल चेतना मात्र है, तो न दृष्टा है, न दृश्य है, और न दर्शन है। यानी त्रिपुटी जहां समाप्त हो जाती है, वहां पर ध्यान रखना, वही ध्यान रखने की जरूरत है दृष्टि को, और नासागर के बीच रखने, नासागर पर रखने की जरूरत नहीं है। प्राणायाम, प्राणायाम इनका बहुत अलौकिक है। वो आते हैं कि दृश्य नहीं है, जितना दृश्य है ये नहीं है, रेचक हो गया, श्वास छोड़ना बाहर, और मैं चैतन्य हूं, और सिर्फ चैतन्य है और कुछ भी नहीं है, ये पूरक हो गया, और इसी में टिके रहना कुंभक हो गया। बस यही रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम हो गया। दृश्य का त्याग कर दिया आपने, दृश्य नहीं है, बिल्कुल दृश्य बिल्कुल नहीं है, और मैं ही हूं चैतन्य, ये पूरक हो गया, और इसी में टिके रहो अब हमेशा, बस रेचक पूरक कुंभक, ये प्राणायाम हो गया। कहा बाकी घ्राण पीड़न माने अपने को सताना, ये अज्ञानियों के लिए है। अगर बोधवान पुरुष है उसको इसकी कोई जरूरत, अगर विवेकी है आप तो ये करिए। प्रत्याहार, कहा प्रत्याहार है, मैं चैतन्य हूं, इसमें इतना डूब जाओ कि बाह्य विषय अपने आप ही मिट गए। बाह्य विषय नीरस है, बाह्य विषय जो है आत्म रूप है, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो बाहर विषय कहाँ है। हाँ, उनका कहना है आत्म रूप माने जब मैं ही अकेला हूं तो स्वप्न में दूसरी चीज का है, तो जब कुछ है ही नहीं तो अपने स्वरूप में भी इतना तल्लीन हो जाओ, बस अपने आप प्रत्याहार हो गया। हाँ, अपने आप जो है प्रत्याहार हो गया। धारणा, धारण का करना है, धारण एक करना है कि दृश्य नहीं, केवल मैं चैतन्य तत्व हूं। मैंने 15 सूत्रों में एक ही बात है, दूसरी बातें उन्होंने नहीं दी। हाँ, मैं चैतन्य तत्व हूं और मैं ही मैं हूं, दूसरा कुछ नहीं है, बस यही धारण करने योग्य है, यही धर्म है, यही धारणा है, और कोई दूसरी धारणा नहीं है। अब मैं चैतन्य हूं, इसमें जब आप तल्लीन होते हो तो जो आनंद प्रकट होने लगता है वो ध्यान है। जब मैं चैतन्य हूं इसी में आप खूब तल्लीन होने लगे तो जो ध्यान प्रकट होने लगा, आनंद में दशा, चूंकि वो आनंद स्वरूप है तो वो क्या है, ध्यान है। और जो डूब रहा है ये डूब ही जाए, हाँ, वृत्ति समाप्त हो जाए डूबने की, माने मैं ध्यान कर रहा हूं या मैं जान रहा हूं, ये वृत्ति समाप्त हो जाए, इसी का नाम समाधि। तो ये बहुत सुंदर है, और केवल आत्मा की इसमें बात है, कोई जगत की बात नहीं है। बस एक ही चीज है कि चेतन पे निरंतर हमारी दृष्टि बनी रहे कि मैं चैतन्य हूं, और उसी में हमेशा स्थिर रहे, और दृश्यमान को हटा देना कि दृश्यमान कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दृश्य अपने को जानता ही नहीं, हम जानते हैं, तो इसलिए दृश्य नहीं है, मैं ही हूं। बस यही सार है इन 15 बातों का।